है ना? कोई बात नहीं। अब पॉजिटिव पॉइंट पे आते हैं। आपने बच्चे को उठाया हिला के इशारे में, इसका मतलब आपने उसे कोई ऊर्जा, ऐसे कोई वाइब्स नहीं दी, वो अपनी ऊर्जा अपनी एनर्जी में उठा। तो आपने बच्चे को सही दिशा दी। अब वो अपनी जर्नी पर है। आपकी जैसे कहेंगे ना, व्यर्थ की छाया में से बच गया पढ़ने से। हमारी बहुत सारी एनर्जी व्यर्थ जा रही है। हम बच्चे को इस तरह से उठाते हैं 90% पेरेंट्स, बिल्कुल चिल्ला के, किलकारी मार के, और बहुत सारी चीजों में। तो आपने, मैं उठा, मुझे किसी ने उठाया नहीं, किसी ने मेरे हाथ लगाया, अचानक से मेरी चेतना जागृत हुई। तो अब जागृत होती मैं था। मुझे ना माँ की आवाज आई, ना किसी की आवाज आई। तो इसका मतलब आपने अपने साथ साथ उसकी एनर्जी को भी डिस्टर्ब होने से बचा लिया। वो अलग बात है, हम भले ही माँ हैं, पर उसकी एनर्जी को वाइब्रेट तो करेंगे ना हम। तो आपने उसकी एनर्जी को रिलैक्स रखा। तीसरा, आप जब डॉग्स को बुलाते थे, हमेशा बुलाना पड़ता था ना, आज आपने बुलाया नहीं, आपने अपने आप को उन तक लेकर गए। वो अलग बात है कि थोड़ी दूर में उन्होंने ढूंढ लिया। अब यहाँ समझना, हमारा अहंकार कितना ढीला हुआ होगा। आपने ढूंढ रहे थे जैसे प्यासा कुएं को ढूंढता है ना, एक शांत भाव से आप निकले। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। आप उस पॉइंट पर अटक गए थे। कैसेट अटक गई थी कि मैं बोल गई ना, कैसेट को निकल जाने दो। पहले कैसेट चलाते थे ना, ग्लिच आता था, उसे दोबारा रिवाइंड किया, फिर चला लिया। तो यही तो जीवन है। हर चीज में जीवन छुपा है। हर चीज में जीवंतता, आनंद है। बहुत बढ़िया जानवी जी। ये देखना, ढूंढना भी ये सारी चीजें, बहुत कुछ मिलेगा। मुझे भी बहुत मिला है। मैं पूरे दिन बोल सकता हूँ, इतना पूरा होश में रहोगे आप, तो सुबह उठने से लेके रात्रि तक आपको लगेगा कि भगवान मेरे पीछे पड़ गया है। जगा कर ही मानेगा। हर चीज में अध्यात्म निकल के आ जा रहा है। पर आप बिल्कुल डरना नहीं है। उस पर भी मैं कुछ लिख के आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है? तो उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, कोशिश करूंगा। हाँ जी, और बताइए। उषा जी, आधे घंटे, 1 घंटे कुछ तो मौन रहे होंगे। नहीं रह पाओ तो अनम्यूट करके बोल दो कि नहीं रह पाई। हाँ, अनम्यूट करना पड़ेगा उषा जी, आप म्यूट हैं। Sir, जी। so I'm out somewhere. So, but in the morning from 6:30 to 7:30, I find lots of things. So, since I'm staying in a hotel, so that was a bit difficult for me to carry on for 3 hours. But I did manage to the approximate, like what I could. So, Tavinder wants to ask something. जी जी। जी हाँ तविंदर जी, जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा ये है कि क्वेश्चन आ रहा है, जो जब हम मौन का पीरियड है उस पे क्या, जैसे हम लोग एक कॉम्प्लेक्सिटी में ही रहते हैं हमेशा, और जी मल्टीटास्किंग चल रही होती है कि ये भी कर ले, ये भी कर ले। तो जी। उस समय व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, मौन में हम फिर एक चीज पे केंद्रित रहें या मल्टीटास्किंग जारी रखें? तो मल्टीटास्किंग को अगर जारी रखें तो मौन में मौन टूटता है। सीरियसनेस आने की कम संभावना लगती है। ऐसे मेरे को, मैंने नहीं रखा अभी, बट व्हाट आई एम जी फीलिंग इज जी। इफ आई एम डूइंग मल्टीटास्किंग तो बोलूंगा नहीं ना, करता तो रहूंगा। हम्म एक है कि मौन में रखना है, उसी चीज पे केंद्रित सोच रखनी है जिससे कोई एक पॉजिटिविटी और बन जाए या एक एनर्जी उस हम्म। लेवल तक पहुंच जाए। तो ये एक मेरा हम, डिलेमा है जिसपे आप हमारे को बताइए। जी जी, इसको एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आ, आप मतलब एक एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, दो भाई हैं। एक 8th क्लास में है, एक 4th क्लास में है। एक 8th क्लास का बच्चा ऑब्वियसली होशियार मिलेगा, उसे थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज मिलेगी और थोड़ी जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी, बजाय 4th क्लास के बच्चे पे, है ना? अब 4th क्लास के बच्चे से अगर मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करूंगा तो ये कहीं ना कहीं मैं अपने आप में उलझ जाऊंगा। हमें जस्ट वेट करना है। अगर मान के चलो कि हम मल्टीटास्किंग है, मैं मल्टीटास्किंग हूँ, पर अगर मैं आज सिर्फ शब्द रोक पाया अपने, है ना? और रोकने का मतलब उनको ताकत से रोकना नहीं है। अगर आपके शब्दों की आवश्यकता है तो वो एक मंत्र का काम करेंगे, कम शब्द। रविंद्र जी, है ना? जरूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल होठ सिल लेने हैं, जरूरी है कि व्यर्थ बोलने से बचना है। अब आपको 3 कार्य करने के लिए किसी को बताते हुए, जैसे आप फोन पर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक जिम्मेदारी के लिए कॉल कर रहे हैं, आई है ना?
एक टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, उसी दौरान दूसरा टास्क सामने आ गया, आपने उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक लाइन बोली, तो वो प्रकृति का एक जस्ट एक क्रिया ही कहलाएगी, वो उसमें आपका ऐसा नहीं है कि आपका मौन टूट गया। हमें बस क्रिया के घटने में सहयोग करना है, न तो चुप रह के विरोध करना है, न बोल के ये सोचना है कि हमने सहयोग किया। हमने जो किया वो देखना है कि वो घटने में सहायक हो, न कि विरोध पैदा करने वाला। मैं आपसे बात कर रहा हूं, कितनी देर बोलता हूं मैं, 40 मिनट, लगभग 50 हो जाती है। तो यहाँ जो उच्चारण है ना, वो जस्ट एक उच्चारण है, ये ध्वनि है जो आप तक पहुंच रही है। इसमें मेरे बोलने जैसा कुछ नहीं है, मेरा मौन ही है ये 40 मिनट का। आप समझना, मैं यहाँ एक भी शब्द व्यर्थ नहीं बोल रहा हूं, परंतु जैसे ही यहाँ से उठा, किसी से हेलो करने निकल गया, किसी से कुछ करने निकल गया, ये जो व्यर्थ के एक्शन है, ये रोकना ही मौन है। हाँ, आप दो काम कर रहे हैं और उसमें शब्दों की आवश्यकता है, तो आपको चूज जरूर करना पड़ेगा कि उसमें हम बह तो नहीं गए। जी। एक तरीके से मौन को ये भी ले सकते हैं कि ये जो पीरियड है 3 घंटे का, जो भी समय है वो जी। कर सकता है डिवोटी। इट जी। इट रीबिल्ड्स एंड री एनर्जाइज यू कि बाकी के घंटों में क्या करना है। फिर वो बोलना ही हो गया। नहीं नहीं, जैसे अगर 3 घंटे में नहीं किया तो कई चीजें तो होती हैं कि जो मेरे को समझ आ रहा है, जो वेस्टफुल चीजें हैं वो तो दोबारा नहीं आएंगी दिमाग में। हाँ जी, लेकिन डेफिनेटली। हाँ ना, मौन का मतलब यही है कि जो हमने प्लस माइनस बोलना होता है रेगुलर बोलने में, उतने पे फिल्टर लग जाएंगे। उतने जी। दौरान में तो हम वो चीजें एक सोच लिया कि नहीं, हमने इस समय शांति रहना है, और सिर्फ दिमाग में सोच आ रही है, तो 3 घंटे बाद उसमें कुछ चीजें तो निकलेंगी, एज ए जी। एक्शन पॉइंट कह सकते हैं, जो भी कह हाँ सकते हैं। जी, हाँ जी, बिल्कुल निकलेंगे। हाँ जी, तो वही है, जी। प्यूरिफिकेशन से ज्यादा कनेक्शन मिल रहा है कि वो सारा चीजें आपको प्यूरिफाई कर रहा है कि आपने रियली क्या करना है, और बाकी टाइम आपने शांति रहना है। हाँ, नहीं ऐसा होगा क्योंकि अब मेरे शब्दों पे मैंने विराम लगा रखा है, तो मेरा मस्तिष्क को और ज्यादा ऊर्जा मिल रही है। क्योंकि अब मैं बोलने में और सोचने में, व्यर्थ सोचने में जो कितनी एनर्जी, 90% एनर्जी बेकार कर रहा था, अब मैं हो गया मौन। मौन होने से दिमाग ने भी दौड़ना बंद किया। अब इतनी सारी एनर्जी बच रही है। जहां मेरा खर्चा 100 रुपए में, 90 रुपए में चलता था, और वहां खर्चा 10 रुपए में चल रहा है। और जब मैं इतना रिजर्व हो जाऊंगा तो डेफिनेटली प्रोडक्टिव ही हो जाऊंगा। कमाना ही पैसा बढ़ाना नहीं है ना। सेविंग्स सीख जाना भी अर्निंग है एक प्रकार से। तो सेम यहाँ यही है, जब आप मौन में हैं तो आपका चिंतन अगले कार्यों के प्रति जाएगा, और वो अगले कार्य और बेहतर होंगे, और अगले दिन और बेहतर होंगे। तो तविंदर जी, बिल्कुल है, हम मौन रहते हुए अगली प्लानिंग के बारे में भी चिंतन कर सकते हैं, पर आगे चल के वो मौन और गहरा हो जाएगा। 3 घंटे तो मैंने रखा है, पर अगर हम चिंतन को और गहरे से समझेंगे तो वो 24 घंटे का ही है ना। बाकी जो, जी, हाँ, सर थोड़ा मैं, मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे मैं जी। 5:30 उठती हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड 6 o'clock तक चले जाते हैं, तो हार्डली, आज जैसे मैंने उनसे बात कर ली, मॉर्निंग में उनको ब्रेकफास्ट पैक करके देना, हार्डली उनसे कोई बात होती है, मतलब वो हम्म। सुबह जाने के अपना अ, जी। जल्दी में होते हैं। उसके बाद में अपना चाय पी के पाठ करती हूँ, फिर वॉक करती हूँ। तो मेरे पास कोई होता ही नहीं है, इसलिए मैं चुप भी रहती हूँ। तो 8:30 तक, तो ये मेरा टाइम काउंट मॉन में होगा ना? क्योंकि हाँ, क्योंकि कोई है ही नहीं, तो मैं, अब जब कोई है ही नहीं तो मतलब बोलेंगे किससे? लेकिन वो टाइम। काउंट होगा। देखो आप, बोलना सिर्फ आवाज किसी के लिए बोलना ही नहीं होता। समझना, बोलने का मतलब है हमारे मस्तिष्क का आंदोलन। और ये हम सब लोग, मैं जैसे 8 o'clock स्कूल पहुंच जाता हूँ, और 5 o'clock उठता हूँ, 5 से 3 8 तो हो ही जा रहे हैं, पर उस दौरान एक आध क्लास भी है, सारी चीजें हैं। मौन का मतलब होता है कि जिस दिन में, आज जैसे सैटरडे था, संडे था, 2 दिन था मेरे पास, पूरी तरह से मैं फ्री था 11 बजे तक। अब इस दौरान क्या मैं अपनी मस्तिष्क की गतिविधियों को रोक पाया?
बहुत सारे लोग हैं जो बोलते नहीं है पर तूफान मचा के रखते हैं। जब बोलते हैं तो ऐसा खतरनाक बोलते हैं कि 3-3 दिन खराब हो जाते हैं लोगों के। तो उद्देश्य क्या है? हमारे मस्तिष्क की व्यर्थ एनर्जी को बहने से रोकना। वो सबसे पहला स्टेप है। हमने शब्दों को रोक लिया, शब्दों के बाद विचार स्लो हुए। अब प्रैक्टिस करने लगे कि बोलें क्या। जरूरत है तो बोलें, नहीं जरूरत है तो न बोलें। तो आप एक शब्दों की ना बहुत प्यारे प्यारे शब्द चूज करना सीख जाओगे। एक दिन थोड़े छोटे शब्द बोलोगे, दूसरे दिन उससे थोड़े छोटे बोलोगे, पर वो पहले से प्यारे होंगे, पहले से और गहरे होंगे, और पहले से और ज्यादा शांतिपरक। रविंद्र जी, आप वाली बात फिर आ रही है इसमें कि जब हम मौन रहते हैं और हम मल्टी टैलेंटेड हैं, मल्टीटास्किंग कार्य कर रहे हैं, तो जब हम चुप रहकर चिंतन करते हैं ना, तो बहुत सारे शब्दों में इतनी पावर आ जाती है कि जब किसी कार्य को करने के लिए मुझे 10 सेंटेंस बोलने पड़ते थे, किसी बच्चे को समझाने के लिए, गाइड करने के लिए 4 एग्जाम्पल देने पड़ते थे, वहां 2 में काम चलने लगेगा, और 2 के बाद 1 में। फिर एक समय आएगा कि आपके एक इशारे को बिना बोले समझने लगेंगे। सर ऐसा जैसे, ही हुआ था, सॉरी मैं आपकी बात जी को, जी, प्लीज सर प्लीज। ऐसे ही हुआ था, जैसे मेड आई मेरे को, उसको इंस्ट्रक्शंस देने थे कि क्या क्या करना है। तो जैसे मुझे बहुत ज्यादा समझाने की बजाय, मतलब अगर मैं 4 चीजें समझाऊंगी, मतलब इंस्ट्रक्शन मैंने वो कंप्लीट दी, लेकिन उसको बहुत छोटे शब्दों में करके मतलब समेट लिया, वो इंस्ट्रक्शंस भी समेट ली। बहुत बढ़िया। अब ये घट गए, अब हो गए ना, यहाँ जरूरतें उतने में कम काम चल रहा था। और पहले पहले मेड को भी लगता था पहले मैडम का लेक्चर सुनना है, फिर काम करना है। आप समझ रहे हैं? तो अब आपका लेक्चर खत्म हो गया, अब आपकी क्या चीजें होने लगी, अब आप बोल रहे हो। और जब हम बोलते हैं तो कोई सुनता है, और जब हम बक बक करते हैं तो सामने वाला भी कान बंद कर लेता है, गारंटी है। 10 बजे के बाद अगर मैं 10:30 तक ऐसे ही बोलूंगा तो ये बकबक में बदल जाएंगी चीजें। ये गारंटी, ये सच्चाई है। क्योंकि हर चीज सीमित ही अच्छी रहती है। नहीं हो बेहतर है ना? और हो तो बेहतर तरीके से हो, और एक्स्ट्रा होती उदासीनता आ जाती है। तो हमें विचार सच में करना पड़ेगा, मौन रहने का, बोलने का, दोनों का। चुप रहते हुए चुप रहना है, और बोलते हुए ऐसा बोलना है कि जो बोला हुआ लगे। जो बात हम बोलें, और जब हम मौन रहेंगे, 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैंने कल भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, है ना? मेरे स्कूल में भी एक साथी है, वो बहुत चुप रहते हैं। और कल के ग्रुप में भी एक साथी थे, बिल्कुल चुप रहते थे। अपना वर्कआउट, अपना भोजन, अपने घर की सफाई, और शांत सो गया। जो काम दिया कर लिया। अब 5 लोग बैठे हुए हैं, 5 में से 4 बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सब बहुत होशियार हैं और ज्ञानवान हैं। परंतु एक व्यक्ति मौन रहता है। अब उन चारों ने कोई बात दोहराई, और एक मौन वाले व्यक्ति ने बात दोहराई। किसकी बात पर लोग ज्यादा फोकस करेंगे? जो मौन रहता है। साइकोलॉजी है ना इसमें। क्योंकि उनको चारों को मैंने इतनी बार सुना है कि अब मेरा सुनने वाला जो अंदर कॉन्सियसनेस है ना, वो जीरो हो गई है। उन्होंने बोल बोल के अपने प्रति मेरी कॉन्सियसनेस बिल्कुल जीरो कर दी। अब मुझे पता है कि ये व्यक्ति बोलेगा, ठीक है, नो डाउट ये सच बोलता है, ये अच्छा बोलता है, इसकी नॉलेज 100% है। पर मेरे किस काम की है? मेरे काम की सिर्फ उनका इशारा। मेरे काम का मतलब, जब मैं काम कर रहा हूँ उस समय सहयोग करें, मैं बिल्कुल रेस्पेक्ट करूंगा। तो वहां जो एक कम नॉलेज वाला व्यक्ति बोलेगा, पर कब बोलेगा? जरूरत पे। तो डेफिनेटली उसकी बात वो भी सुन लेगा जो रजिस्टर में लगा हुआ है, किसी काम में लगा हुआ है। अरे वो कुछ बोला। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ जितना गहरा मौन है, उतना ही पावरफुल वर्ड है, शब्द हैं। तो अपने शब्दों की पावर को पहचानने के लिए अपने व्यर्थ की घटती हुई पावर को बचाना पड़ेगा। जी। तविंदर नहीं, जी कुछ मौन में कहना था? सर दो चीजें
जी। मेकअप में। हाँ जी। एक तो है शब्दों का मौन, जी। एक है मन का मौन। वो बड़ा मुश्किल है दूसरा वाला। हाँ, मुश्किल है। मुश्किल है, पर अगर सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करें, अब चाहे 300 सीढ़ी हो या 3 सीढ़ी हो या 3000, जब चलना शब्द, शुरू कर दिया तो डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। और नहीं, डेस्टिनेशन पे तो पहुंचेंगे, क्योंकि शब्दों का मौन तो चलो नहीं, हम बोले फिर भी दिमाग चल रहा है। लाइक ऑफिस वर्क में स्ट्रैटेजी बन रही है या प्लान बन रहा है, नेगेटिव थिंकिंग भी चल रही है, पॉजिटिव थिंकिंग भी चल रही है। लेकिन अगर वो साधना के बाद मन के मौन पे पहुंचते हैं तो उस समय शुद्धिकरण की आशा ज्यादा है मेरे को। हाँ, उम्मीद आप प्रश्न अच्छा पूछा है तविंदर जी, पर यहाँ मैं बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मन के मौन पर हम जब पहुंचेंगे ना, मैं बहुत सारे आंसर दूंगा। क्योंकि सबसे पहले हमें बाहर के आवरण को सुरक्षित करना है। एक बार मैंने देख लिया कि मेरे भोजन की व्यवस्था हो गई, मेरे रोजगार की व्यवस्था हो गई, और मैं शांत घर में बैठा हूँ, उसके बाद मैं मेडिटेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। बिन भोजन भजन होय न गोपाला। तो पहले मैंने व्यर्थ बोलने को रोक लिया, तो मेरा मन स्वतः, मैं इतनी देर से एक ही चीज रिपीट सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद को भी। याद रखना कि हमारे शब्द जैसे रुके, तो हमारे आधे विचार तो रुक चुके हैं। फिर मन के मौन तक भी हम धीरे धीरे पहुंचने लगेंगे। आज मैं 20 शब्दों में काम चलाया, या 200 शब्दों में, 200 लाइन में काम चलाया पूरे दिन, कल मैं 199 बोलूंगा। अगर मैं प्रयास कर रहा हूं तो चुप रहने का प्रयास बहुत जरूरी है। फिर एक दिन 198। एक समय आएगा कि आप या मैं या मेरे परिवार में रहने वाले हर सदस्य को पता होगा कि भैया इस समय क्या करते हैं, इनको क्या चाहिए। एक बच्चा होता है, वो कभी नहीं बोलता, मन से भी मौन है। बाद में हम उसके अंदर संस्कार डाल डाल के उसे सिखाते हैं कि मेरा बच्चा बहुत इंट्रोवर्ड है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, ये रिएक्ट नहीं करता, ये बोलता नहीं है, ये उतना चतुर नहीं है। तो हम समझ रहे हैं ना। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप चतुराई छोड़ो सभी। ठीक है, आप बोलना बंद करो, चुप हो जाओ, घर से कम निकलो, निकलो तो जरूरत पे निकलो। तो पता चलेगा कि होश में आने की कोशिश है ये। तो धर्मेंद्र जी, मन का मौन डेफिनेटली बहुत टफ है, पर मैं उस पर फोकस ही नहीं कर रहा। मैं नहीं चाहता कि इनके मस्तिष्क में मन के मौन का डर बैठे। टफ है, नो डाउट, पर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको कैसे बाईपास करता हूँ, है ना। जी। आई नो दैट, बट मन का मौन ही अल्टीमेट है, बिकॉज एक जबान वाला तो मान लिया, शब्दों का मौन तो ये अपने आप में ही बड़ा मुश्किल है। जी। बट जी। इसमें मुझे अभी भी लग रहा है कि शब्दों के मौन के बाद भी जो मन की अवस्था है जी। उसमें सब कुछ चलेगा। क्रोधित भी व्यवहार चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, कंस्ट्रक्टिव भी चलेगा, डिस्ट्रक्टिव भी चलेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ शब्द बोले नहीं जा रहे, बट अंदर तो मन पूरा चल रहा है, घट साइकिल चल घट रही रहे हैं, है। बिल्कुल एक घटेंगे। बिल्कुल जी, क्योंकि हम। ओनली थिंग इज वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे उस जी। समय। जी। जी। लेकिन मन इज अल्टीमेट, बट मन के टाइम पे हाँ कि हाँ, सब एवरीथिंग विल गो वेरी पॉजिटिव। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट मेरे हिसाब से। जी। पहुंचने जी। की कोशिश की जाएगी तो जरूर पहुंचेंगे, बट यस दैट शुड बी द अल्टीमेट हम्म, इफ आई मे तो से। हाँ हाँ, बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि तब जो चीजें हैं, जो डिफिकल्ट चीजें हैं, जो जितनी चीजें डिफिकल्ट लगती हैं, अगर हम उनको डायरेक्ट डिफिकल्ट माने, पहले रिसर्च करें कि हाँ डिफिकल्ट है सच में। और उस जब कोई चीज टफ होती है ना, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा और अच्छी करनी पड़ती है। जब हम कोई चाहे क्रिकेट मैच ले लीजिए, चाहे फुटबॉल, कोई भी ऐसा कार्य ले लीजिए जो बहुत ज्यादा हाई लेवल का रिस्की हो, चैलेंजिंग हो, तो उसकी प्रैक्टिस भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो इसलिए ये जो मेडिटेशन के सत्र के दिन रखे गए ना, 121 रखे गए। अब उन 121 दिन के बाद अगर हमारे अंदर 2 कदम भी मतलब एक सुधार आया, हम डेफिनेटली सही रास्ते पर हैं। और रही मन की शांति की बात,
तो मैं तो अभी यही कहूंगा, क्योंकि हर प्रश्न का समय के साथ आंसर आता है। मैं ले जाऊंगा आप सबको बाईपास करके, टेंशन नहीं आपके साथ लेनी है। पूरी कोशिश करेंगे। मैं तो अभी जी, एक दिन पहले ही जुड़ा हूँ, बट आई थिंक इट वाज इंटरेस्टिंग एंड आई विल बी ज्वाइनिंग मोर ऑफन। डेफिनेटली, क्योंकि ये एक जर्नी है। मैं अब आपको क्या बताऊं, मैं आप सबको ध्यान से सुनना, आप सभी, ये गूंगे का मीठा है। बस मैं वेट करूंगा कि वो मीठा गुड़ का डला जिस दिन मेरे हाथ में आ गया और आप पास में होंगे तो मैं खुद खिलाना चाहूंगा। दो गूंगे बैठे हुए हैं, एक ने मीठा खा लिया और उससे पूछा कैसा लगा, कर लो बात, क्या करेंगे। तो सेम यही है, ये मैंने खाया है और मैं इसका आनंद ले रहा हूँ। इसको कोई बता ही नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बोलने वाला भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आपने मीठा खाया है, वो आपका मीठा खाया है। तो यहाँ जो मौन का आनंद है ना, जैसे ही समय आएगा आपके अंदर घट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसा होगा जैसे बस पुष्प खिला, क्या गुलाब का पौधा लगते ही खुशबू देता है, हम सबके लिए चर्चा है। प्रश्न किसी एक के होंगे और आंसर सबके लिए होगा। ये ध्यान से, हमेशा ध्यान से सुनना। तविंदर जी ने 4 प्रश्न पूछे हैं, तो तविंदर जी ने अपने आप को मेंटली एक्टिव कर लिया और कनेक्ट कर लिया। पर उन प्रश्नों के साथ जब आप अपने आप को जोड़ लेते हो तो आप भी उतने ही लाभान्वित होते हो। सभी प्रश्न पूछने के लिए प्लीज तैयार रहा करो। आप अगर कपड़े झाड़ते दिखोगे तो मैं भी बता पाऊंगा यहाँ धूल लगी रह गई है। और अगर आपने कोशिश की नहीं, मैं तो साफ ही कपड़े पहने बैठा हूं, इसका इलाज नहीं है मेरे पास। ठीक है। सर जैसे हम, अगर हम मौन वाले टाइम में अगर हम अपने फोन को भी मौन कर देते हैं तो शायद अपनी मंजिल के मतलब हम्म। तो थोड़ा सा रिजल्ट थोड़ा और आप अच्छा मिलेगा ना। देखो, ये थी, हम धूल झाड़ने की आप कोशिश करते दिख रहे हो, तो मैं और झाड़ सकता हूँ। आपकी कोई मंजिल नहीं है मौन की। अगर आप किसी मतलब से कुछ पाने के लिए मौन कर रहे हो, आप इन द सेंस, अब सबके लिए कह रहा हूं मैं ये बात, प्रश्न एक का होगा, आंसर सबके लिए होगा, सलाह सबके लिए होगी। आपके मौन की कोई मंजिल नहीं है। अगर आप किसी मंजिल के लिए मौन रख रहे हैं तो भटकोगे। वो मुझे नहीं पता कौन सी मंजिल की आप कल्पना करके बैठ जाओगे, मैं किसी और डेस्टिनेशन पर ले जाके खड़ा कर दूंगा। वैसे डेफिनेटली बीच में गिरा दूंगा मैं आपके मौन के मंजिल को। पर अभी आपने पूछ लिया तो आपकी मौन की मंजिल नहीं होनी चाहिए। वो तो अल्टीमेट सुख है, आनंद है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मोबाइल आपने चलाया, आज विचार आ गया ना मौन के साथ मोबाइल रखने का, तो कल रख भी दोगे। आपको जबरदस्ती नहीं करनी किसी भी घटती हुई घटना में। जबरदस्ती बच्चों के लिए थोड़ी बहुत लागू होती है, क्योंकि वो बच्चे हैं। आप अनुभव अनुभवशाली हैं आप। तो आपको कोई नियम नहीं चाहिए, बस एक इशारा चाहिए। आप सेल्फ स्टार्ट हैं सारे के सारे। बस उस सेल्फ स्टार्ट के बाद आपको रियलाइजेशन चाहिए कि आप सही जा रहे हैं। उसके बाद लंबी यात्रा आपकी। मैं भी बस रोज शाम को धक्का देने ही तो आता हूँ। आप अगर गलत जा रहे हो तो थोड़ा सा मोड़ के सीधा कर दूंगा, इधर जाओ। और आप भी मस्त चलते जाओ, आप बिना किसी इच्छा के कि मेरा मौन मुझे कहाँ ले जाएगा, मैं बहुत प्रभावशाली हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, मैं बहुत लाभकारी हो जाऊंगा, इन चीजों के झंझट से बचना है। बस मौन रहना है। अब आज वाणी का मौन है, कल मन का मौन घटने लगेगा। आज मैंने वैसे मौन रखा है मोबाइल चला के, कल चलाते चलाते आएगा तू चुप तो है, पर ये क्या है, तो आप रख दोगे। एक क्षण के लिए ही आया। अब वो एक क्षण को 2 क्षण बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना। और जो होगा ही नहीं उसको मैं कैसे पैदा करूंगा। बरगद का बीज बिल्कुल पेन की पिन पॉइंट के बराबर होता है। तो फिर वृक्ष भी बड़ा बनाया जा सकता है, जब बीज होगा ही नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो आज आपने प्रश्न पूछा है, कल किसी दिन आप 10 मिनट के लिए फोन रख दोगे। तो नाली बोलो। सोनाली। हाँ, कभी कभी फंस जाते हैं ना। सर। जी। हाँ जी। जैसी अभी बात हो रही है तो यही बिल्कुल फोन उठाया, मिलाने लगे
या जरूरत है, हम्म, रख दे। रखा गया। कोई जरूरी बात है तो कर, नहीं तो रख दे, क्योंकि मौन, मौन इज सोन। हाँ, तो अब जैसे ये आप कह देखो, रहे, बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं, बस यही है, यही छोटी छोटी चीजें घटेंगी और बाद में ये अपने आप अपना जगह बनाती जाएंगी। आध्यात्म की यही सबसे बड़ी पावर है। ये आपको चारों तरफ की आपको, आप खुशबू, आप शुरू से ही गुलाब के फूल हो, याद रखना। आप शुरू से ही आपके अंदर खुशबू है। बस होता क्या है, मैंने जो स्प्रे लगा रखा है ना, उसकी खुशबू खुद को नहीं आती। पर जैसे नजदीक वाले के पास जाते हैं, कोई भी आपके पास आता है तुरंत बता देता है, हाँ आज तो बस आध्यात्म के बस यही आनंद है कि उसमें खुशबू आपको नहीं आ रही है, पर आध्यात्म में आप खुद भी खुशबू में, खुद भी आनंद में रहोगे। आगे आप समझ गए, जो आपकी सराउंडिंग में आएगा वो भी आनंदित होता चला जाएगा, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो अपने आनंद में है भी या नहीं भी है, पर वो हो जाएगा। सोनाली से बस यही पूछ रहा था कि सोनाली ने पूछा था कि सर क्या मौन रही थी आज, कुछ प्रश्न थे, कुछ मौन था, तो आपने उस मौन को कैसे जिया सोनाली, उस 1 घंटे के, 1.5 घंटे के मौन को? हेलो सर। हाय हाँ जी। एवरीवन। जी। तो मैं मॉन में रही पूरा 1 घंटा। तो आई वॉज अलोन सिटिंग इन द रूम। तो जी। पहले मैंने सोचा कि मतलब चलो थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, बट मैं चुप रहूंगी। तो मैंने 2-3 मिनट वॉक की, देन आई थॉट कि मैं इधर उधर देख रही हूँ, पौधों को पानी दे रही हूँ। फिर आई थॉट कि लेट्स सिट इन अ रूम एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एकदम शांत रह के। तो पहले के 5-10 मिनट मुझे बहुत घुटन हुई। ऐसा लगा जैसे लाइक समथिंग इज रॉन्ग, हम्म, और मैं कुछ करना चाह रही हूँ बट नहीं, मैं रोक रही थी कि नहीं, लेट्स लेट्स स्टॉप एवरीथिंग। अब फोन नहीं है, फोन रख दिया था मैंने। तो मैं छत पे थी, फोन नीचे था, एंड आई हैड नथिंग टू डू। फिर मैंने सोचा कि फ्री बैठे हैं, कुछ योगा कर लेते हैं। तो आई ट्राइड डूइंग सम पोज, लेकिन फिर मैंने अपने आप को रोका कि नहीं, लेट्स सिट, कुछ नहीं करना है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो 10-15 मिनट मुझे बहुत मुश्किल हुई, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली साइलेंट और कुछ नहीं था। एंड मैंने अपने आप को कोशिश की कि अगर कोई थॉट भी आ रहा है, लेट्स सी वो क्या थॉट है, बट उसको एंटरटेन नहीं करना। जैसे मेरा ही थॉट मुझे आ रहा था कि ये कर, या फिर कोई भी, कई बार हम अपनी पास्ट स्टोरी भी दोहराते हैं कि चलो ऐसा ये हुआ, बहुत मुझे बहुत ऐसा बढ़िया रहा। रिएक्शन देना था। एक तो घंटे की अगर पूरी फर्स्ट, जर्नी, हाँ, सोनाली हाँ पर एक मतलब ये घंटे की था कि पूरी। इनिशियली इट वाज वेरी टाइट फॉर मी, हम्म। बट धीरे धीरे it settled down, and somehow I was able to sit for an hour without doing anything. तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपने जो आज फील किया है ना, टफ सिचुएशन फील की, ऐसी टफ सिचुएशन में म्यूट कर लेते हैं, टफ सिचुएशन में क्या दोबारा पढ़ने के लिए आप तैयार हैं? है ना? बिल्कुल आंसर, हाँ। आंसर नहीं देना है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ तविंदर जी बात वाली बात फिर आ रही है, मन का मौन। पर हम वाणी से मौन थे, इसलिए बार बार थॉट आ रहा था हमारे मन में कि लेट्स रिलैक्स, छोड़ दे ये काम। पर टफ हो रहा था, है ना तविंदर जी, सोनाली के लिए भी, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं, इसलिए इस मौन की प्रैक्टिस कितने दिन की रखी है? 121. है ना, 11 दिन तो एक्टिवली प्रैक्टिस करनी है, और फिर उसके बाद पूरे 121 दिन तक मौन रखना ही रखना है। और क्या पता दोबारा शुरू हो जाए, हमारे पास है ही क्या अपने ऊपर काम करने के अलावा? बाकी खाना पेट मांग लेगा, नहाना शरीर मांग लेगा, आप नहीं नहा रहे, हमारा बस जब जब चलाए, हमने 2-2 दिन नहीं नहाए, हुए ना ऐसे दिन। हमने खाना खाया, हम बहुत सारे ऐसे दिन गए नहीं खाए, और खाया है तो पेट तोड़ के खाया है। जी।
तो आइए आज की यात्रा को यहीं थोड़ा सा विराम देते हैं। फिर मैं दोबारा आपको होमवर्क देकर जा रहा हूँ। आप अपने कल के लमसम सेंटेंसेस को याद रखोगे। कितने सेंटेंसेस बोले, आपको 1 घंटे के याद रह जाएं, 2 घंटे के याद रह जाएं, देख लेना। ठीक है सर 1 मिनट, जी जी। कि जैसे अभी ये मैम बोल रहे थे सोनाली जी हम्म कि भी ना मैं योगा करने लगी तो मैंने वो भी रोक दिया, लेकिन ये तो नहीं रोकना, हम्म। ये भी रोकना है, ये तो नहीं नहीं नहीं, रोकना। हाँ जैसे मंजिल के लिए था, सोनाली का हाँ अपना स्टेटस था, तो इसलिए मैंने उसका वो नहीं किया, काटा नहीं। क्योंकि अभी ये चुप रहने का प्रयास कर रही है, ध्यान से समझना है ना। आप अगर ये बात बोलते तो मैं तुरंत रोकता आपको, क्योंकि आपको तो कुछ फ्लो फ्लो को नहीं रोकना है, आपको ठहरने की कोशिश करनी है। महात्मा बुद्ध ने बोला था रुक जा। रुकने का मतलब शरीर रुकना नहीं, ये जो तू करता चला जा रहा है इसको रोक ले। पर अभी सोनाली ने पहली बार मौन रहना शुरू किया है, चुप रहना है ना। तो अभी इनके लिए शब्दों की चुप रहना अहमियत थी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव प्रगाढ़ होता जाएगा, इनकी चादरें गिरती जाएंगी। अभी अगर मैं ये एक्सप्लेन करूंगा तो इनके लिए थोड़ा और ज्यादा, इन्होंने बताया ना कि बहुत प्रेशर फील हुआ था कुछ देर के लिए, तो मैं कोई नई चेतना या नया विचार डाल के इनको कमजोर नहीं करना चाह रहा। ये है ना। आपके साथ अलग रहेगा, मेरे साथ अलग रहेगा, रविंद्र, सबकी अपनी अलग जर्नी है। पर मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि जिसको जो चाहिए वो प्रकृति आपको दिलाए मेरे थ्रू। ठीक है ना। तो कई बार मेरे आंसर जो मैं आज बोलूंगा, कल वो बिल्कुल विपरीत मिल सकता है। पर आप आज और कल की तुलना में नहीं पढ़ना, सिर्फ सभी आज ही आज रहना। अगर कभी लगे ऐसा कि कल मैंने ये बोला था आज ये बोल रहे हैं, तो आप भूल जाना, न मैं वो हूं न आप वो हैं, सभी ध्यान रखना। 2000 सॉरी, कल की डेट 11 तारीख का प्रदीप जा चुका, उसे विदा हुए 24 घंटे हो चुके हैं। ठीक है ना। आज मैं जो बोलूंगा वो मेरा आज का अनुभव होगा। ठीक है। और आप जो समझेंगे वो आज का आपका अनुभव है। तो पिछले पास्ट को बिल्कुल विदा कर दीजिए मुस्कुरा के। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुस्कुराते रहेंगे और मौन रहेंगे। आपका मौन काटने वाला नहीं होना चाहिए घर में, आपके मौन से किसी को डर नहीं लगना चाहिए, आपके मौन से किसी को भय अंदर ही अंदर क्या हुआ नहीं चलना चाहिए। और इससे इसलिए मैंने मौन से पहले एक मुस्कुराहट की प्रैक्टिस की है, कि जब आप चुप रहें तो आपकी मुस्कुराहट बोले, आप नहीं बोलो कि हाँ सब ठीक है। ठीक है। तो उम्मीद कर सकता हूँ सब ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन, नमस्कार। अभी आपने कहा कि जैसे 11 तारीख वाला प्रदीप पीछे रह गया कल का, बट हम्म। हमारा अनुभव तो हर दिन जो हम जी रहे हैं उससे बना ही हुआ, उसको हम पीछे छोड़ छोड़ के रह ही नहीं सकते। मतलब हर दिन का एक्शन किसी पुराने एक्शन से जुड़ा ही रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता इस प्रश्न कि पर कल कोई चर्चा चीज करेंगे। रिफ्लेक्ट ना हो। इस प्रश्न पे कल चर्चा करेंगे। बस एक लाइन के साथ मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ हम्म। कि कुछ दिन इस प्रश्न को अपने आप से पूछना, कल भी जब आप बैठे हो तो भी पूछना, परसों बैठे हो तो भी पूछना। अगर 3 दिन में जवाब नहीं आता है आपके अंदर से तो फिर मैं जवाब दूंगा, क्योंकि ये रिसर्च का मैटर है। अगर सर आपने इन्होंने 3 दिन होश में रह के देख लिया जी, कल देते हैं आंसर। अभी बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी और आपने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उससे चूक जाऊंगा। सर इन्होंने क्वेश्चन क्या किया? क्वेश्चन यही किया है कि अगर हम आज हैं तो कल के अनुभव से हमारे जीवन को क्या मिला। यही है ना। तो आज का जीवन तो कल के अनुभव पर ही आधारित है। तो इस पर चर्चा लंबी हो जाएगी। पर सच में आप सबके जो गहरे प्रश्न होते हैं वो इशारा कर रहे हैं कि आपकी गहराई बहुत बहुत शानदार है। इस गहराई में एक ठहराव है। आपके इस ठहराव के लिए और मेरे इस सौभाग्य के लिए कि आप सब जुड़कर मुझे और ज्यादा, हम सब मिलकर एक दूसरे को और ज्यादा गहरे ले जा रहे हैं। ऐसे ले जाते रहें। प्रकृति आपको ऐसे ही पल्लवित पुष्पित करती रहे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और
मौन रखते हुए मुस्कुराते रहे। आज के लिए इतना ही। कुछ अगर पूछना हो तो वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, कोशिश करूंगा कि समाधान निकल पाए। और जहां मैं आपको रोक दे रहा हूं तो इसका मतलब उसका उत्तर अभी आवश्यक नहीं है, ठीक है? वेट करना। थैंक यू जी। Thank you, sir. नमस्कार जी। थैंक यू सर। वेलकम जी। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार जी।